कि हमास के समर्थन में कश्मीर में गाजा के मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ थे, ये नारे लगाए गए। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल का समर्थन किया गया, जेनोसाइड का समर्थन किया गया वहां पर। जापान में फ्री गाजा फ्री फिलिस्तीन नारे लगाए गए। जॉर्डन में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए वहां पर। तो ये तमाम तरह के नारे अलग अलग इन दोनों देशों के समर्थन में अलग अलग देशों में लग रहे हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार जाऊंगा मैं जैकब के पास। जैकब इजराइल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जैकब, अभी हमने वो हमारे संवाददाता ने, हमारे रिपोर्टर ने वो एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे पार्टी वाली साइट पर सबसे ज्यादा लोगों को शिकार हमास ने बनाया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने भी उसी पार्टी वाली जगह पर अपने कुछ दोस्तों को खोया है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। उसके पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी वॉर हो रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, या आई डोंट नो, कहां है वो हमास के सो कॉल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशंस वाले? इसका जवाब आप दे सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं आपको बताऊं। वो वहां पे कहीं पे भी नहीं है। ये उनकी जंग है ही नहीं, ये सिर्फ टेररिस्ट लोगों की जंग है। वो है एक 7 स्टार होटल में, स्वीट होटल में इनका। जैकब, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन एक बार एक जानकारी आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी दे दूं कि आपके दोनों तरफ जो इस वक्त विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वो इजराइल में हमास की तबाही के निशान हैं। हमास ने कैसे वहां तबाही मचाई उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये हमारे संवाददाता की लाई हुई तस्वीरें। अब आप बोलिए। यस, हाँ, पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं कि मस्जिदों में और हॉस्पिटल्स में सब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इनका यही काम इतने सालों से यही हुआ है। ये कहीं पे भी अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर, तो ये यहीं पे से करेंगे जहां पे एक रेसिडेंशियल एरिया हो, या कोई हॉस्पिटल हो, या कोई स्कूल हो, या कोई मस्जिद हो। अभी इनको पता है जब भी काउंटर अटैक होगा और हमारा नुकसान होगा, दे आर रेडी फॉर इट, दे नो दैट दे विल बी अटैक। तो व्हाट विल द वर्ल्ड सी कि हाँ, इजराइल ने काउंटर अटैक किया, मस्जिद गिर गई, स्कूल गिर गई, कॉलेज गिर गया, हॉस्पिटल गिर गए। तो दैट हैज बीन हैपनिंग ऑल द टाइम, एज आई कम बैक अगेन ऑफ व्हाट आई सेड। दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग जो हुआ उस सैटरडे के नाइट को, सुबह को, वो मैं बताना चाहूंगा। मेरे साथ जो काम करती थी, आप देखिए, शी वॉज सपोज टू गेट मैरिड, और मैं 24 को, हम लोग इंडियंस लोग में शादी के पहले मेहंदी करते हैं, तो 24 को या 23 या 24 को उसकी मेहंदी थी और 26 को शादी थी। आई विल शो यू हर पिक्चर इफ यू कैन सी। दिस इज द गर्ल। इनको क्या हुआ? She was there in the party and she was with her boyfriend. And that boyfriend happens to be an Indian Jewish. She's an Israeli and that boy is an Indian Jewish. जैकब हिंदी में बताइए, फिर से बताइए क्या हुआ? वो यस, ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो हमारे इजरायली थी, और उनकी शादी एक इंडियन जूइश बॉय से होने वाली थी। 23 को उनकी मेहंदी थी और 26 या 27 को उनकी शादी थी। तो वो पार्टी में थी, और जैसे ही इन लोग आ गए, वैसे शी वेंट टू अ पर्टिकुलर, कोई एक जगह पे गई उनके दोस्तों के साथ, और उन्होंने वहां से किसी ने देख लिया, तो वहां पे आके वहां पे एक हैंड ग्रेनेड डाल दिया, और वो ब्लास्ट होने के बाद वापस आके उन्होंने वापस फिर फायरिंग की। तो अभी 3 दिन पहले उनका हम लोग ने उनको दफनाया और वो सब किया। तो यहाँ पे इन्होंने इतने, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। अभी किसी की लाश मिली, तो उनको दफना रहे थे, तो बाद में कहां से उन्होंने चेक किया और पता चला कि उनके बॉडी में इन्होंने लाइव हैंड ग्रेनेड डाला था अंदर। अभी कहां से कहां डाला था वो मैं नहीं बताना चाहता, वो आप समझ सकते हैं। तो यानी कि ये सब एक प्रेग्नेंट औरत थी। आप अगर वॉर कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से वॉर कीजिए। आपने 40 बच्चों को जलाया, आपने 40 अलाइव, वो भी बच्चे और बेबीज। और बिल्कुल जैकब, आपका दर्द आपकी बातों में सुनाई पड़ रहा है, और हम समझ पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा हैवानियत वहां पर बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ हमास ने की है। वो आप जो फर्स्ट हैंड गवाही दे रहे हैं वो सामने दिख रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं जैकब। जनरल चतुर्वेदी, जैकब को सुना आपने? मतलब लोगों की डेड बॉडी के साथ भी वहां पर हैंड ग्रेनेड, उनकी डेड बॉडी के साथ भी वहां पर बर्बरता। ये क्या कोई ट्रैप होता है? क्या होता है? ये क्या कोई चाल होती है? गौरव, ये सारे मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। लक्ष्मण रेखा हमास ने जरूर क्रॉस की है, नैतिकता के खिलाफ है, और दरिंदगी की पराकाष्ठा है। हमास का जो सिंपैथी अगर थोड़ी बहुत मिलनी थी, वो इसी कारण नहीं, वो आतंकवाद की चरम सीमा है, और इसीलिए
हमास को हमने आतंक से जोड़ना है, ना कि फिलिस्तीन से जोड़ना है या किसी संगठन से। ये आतंकवाद की चरम सीमा पे इन्होंने क्रॉस की है और इसका इनको इल्जाम जो इनका वो होगा परिणाम वो भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये कोई परिणाम नहीं करता। जिस तरह का एक सैनिक होता है, सैनिक का पहला मंत्र होता है कि इनोसेंट को नहीं मारना, बुजुर्गों को नहीं मारना, महिलाओं को नहीं मारना, निर्दोषों को नहीं मारना। वो एक सोल्जर टू सोल्जर लड़ाई होती है, देश के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये बर्बरता और क्रूरता कभी नहीं दिखाई जाती जो हमास ने जो दिखाई है और जो जेकब अभी बता रहे थे।